जय श्री राम। तो इस प्रकार जब ताड़का का वध किया तो विश्वामित्र जी ने रामचंद्र की योग्यता को पहचान लिया। और आगे कथा बढ़ती है कि तब ऋष निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। देखिए विश्वामित्र उन्हें आगे के कार्य के लिए किस तरह से समर्थ बना रहे हैं, अपने विद्या ज्ञान और अपने शस्त्र और जो भी उनके पास ज्ञान है शस्त्रों के बारे में, अस्त्र और शस्त्र के बारे में, वो सब उनको दे रहे हैं। इस प्रकार की उनको विद्या दी जिससे उनको भूख ना लगे, प्यास ना लगे, उसके बिना भी उनका जो तेज कम ना हो, उनका शारीरिक बल कम ना होने पाए। तो इस प्रकार उन्होंने अपने सभी शस्त्र जिनकी उन्होंने रचना करी थी वो सब रामचंद्र को सौंप दिए कि आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन, दीन भगति हित जान। तो प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। इस प्रकार शस्त्र अस्त्रों से सुशोभित होकर रामचंद्र जी ने प्रातःकाल विश्वामित्र जी से कहा, आप निर्भय होकर यज्ञ करिए। होम करे लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, सुनि मारी चनि साचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। तो बिनु फर बान राम तेहि मारा, सतजो जन गा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। जब मारीच और सुबाहु ने वहाँ पर उनके ऊपर आक्रमण किया तो सुबाहु को तो रामचंद्र जी ने बिना फर वाले तीर से ही उसका वध कर दिया, और मारीच को इस तरह प्रताड़ित करके वहाँ से खदेड़ा कि वो 100 योजन सागर के पार जाकर के बस गया। जाके यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि मारीच का भी रामचंद्र जी वध कर सकते थे, किंतु एक व्यक्ति को जिंदा छोड़ना इसलिए आवश्यक है ताकि वह उनकी इस वीरता का या उनके इस प्रकार ऋषियों मुनियों की रक्षा करने की बात को सब जगह प्रचारित कर सके और असुरों में या रावण तक ये बात पहुंच सके कि अब ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करना इतना सरल नहीं है। तो तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। विश्वामित्र जी इन सब से प्रसन्न होकर उनका आश्रम जब सुरक्षित हो गया तो उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि चलिए हम लोग अब आगे एक और चल के देखते हैं, एक धनुष यज्ञ हो रहा है, उसको चल के हम आप लोगों को उसका दिखाते हैं, उसकी शोभा। तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। क्योंकि रामचंद्र जी का प्रिय शस्त्र धनुष था, प्रिय आयुध उनका धनुष था, तो धनुष यज्ञ की बात सुनकर के रामचंद्र जी को इसमें बहुत आनंद हुआ और वो उसको देखने के लिए बहुत ही हृदय से इच्छुक हो गए। तो रास्ते में वहाँ धनुष यज्ञ के लिए जनकपुरी जाते हुए रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता है। तो आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। तो विश्वामित्र जी ने अहिल्या की कथा रामचंद्र जी को सुनाई कि किस प्रकार गौतम ने अपनी पत्नी को श्राप देकर पत्थर का कर दिया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि उस समय की जो भी सामाजिक परिस्थितियाँ थीं, नारी के ऊपर जिस तरह के बंधन और लांछन लगाए जा सकते थे, जिस तरह से उसका चरित्र प्रमाणित होता था, उन सब बातों को देखते हुए
अहिल्या का गौतम ऋषि ने त्याग कर दिया था और उस आश्रम को ही त्याग कर वो अन्यत्र जाकर बस गए थे, और अहिल्या एक तरह से सामाजिक बहिष्कृत होकर उस आश्रम में अकेली निवास कर रही थी। एक स्त्री जिससे पूरे समाज ने अपने आप को दूरी बना ली हो, उसका निष्कासन कर दिया हो, वो स्त्री अकेली उस आश्रम में स्वयं के लिए जीती हुई एक जड़वत और पाषाणवत जीवन जी रही थी। न उससे कोई बोलने वाला था, न उसको कोई हाल पूछने वाला था। वो पाषाणवत हो गई थी, भाव शून्य हो गई थी, भावना को उसके अंदर सर्वथा लोप हो गया था। उसे अपना जीवन एकदम पत्थर की भांति लगता था। अब रामचंद्र जी ने जाकर के उसको जिस तरह से उसको सम्मान दिया, अहिल्या को जिस तरह से उसको एक स्त्री का, एक मनुष्य होने का दर्जा प्रदान किया, उससे पाषाणवत जो भावना शून्य अहिल्या हो चुकी थी, उसकी वो भावनाएं फिर से जी उठी और वो फिर से एक स्त्री और नारी अपने को महसूस कर पाई कि इस संसार में उसका भी दुख दर्द समझने वाला कोई तो है जो राम है। और इसके बाद जो छंद हैं सुंदर तुलसीदास जी के, वो छंद हम लोग कल सुनेंगे। लेकिन इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि अहिल्या को जो सामाजिक निष्कासन हो गया था, रामचंद्र ने उसको स्वीकार किया था, उसको मनुष्य का दर्जा दिया और उसमें उसकी कोई भी भूल में उसका कोई भी दोष नहीं है, वो दंड की अधिकारिणी नहीं है। उसको ये एहसास करवाया, उसे ये अनुभव करवाया। आगे हम लोग कल इस छंद का आनंद लेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।